डिक्टेशन संकलन 28, 29 और 30, स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट, स्टार्ट। प्रिय बच्चों, आपने ज्वार भाटा के बारे में अवश्य सुना होगा। विराम। समुद्र का जल प्रतिदिन 2 बार चढ़ता और 2 बार उतरता है। विराम। इसलिए चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण बार बार समुद्र के जल में चढ़ाव उतार होता है। विराम। चंद्रमा आकर्षण में दूरत्व वर्ग के हिसाब से कमी होती है। विराम। पृथ्वी जल के उस भाग के अणु जो चंद्रमा से निकट होगा, उस भाग के अणुओं की अपेक्षा जो दूर होगा अधिक आकर्षित होंगे। विराम। चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी से सूर्य की दूरी बहुत है, पर उसका पिंड चंद्रमा से बहुत ही बड़ा है। विराम। अतः सूर्य की ज्वार उत्पन्न करने वाली शक्ति चंद्रमा से बहुत कम नहीं है, 5/9 के लगभग है। विराम। सूर्य की यह शक्ति चंद्रमा कभी कभी चंद्रमा की शक्ति के प्रतिकूल होती है, पर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन दोनों की शक्तियां परस्पर अनुकूल कार्य करती हैं। अर्थात जिस अंश में एक ज्वार उत्पन्न करेगी, उसी अंश में दूसरी भी ज्वार उत्पन्न करेगी। विराम। इसी प्रकार जिस अंश में एक भाटा उत्पन्न करेगी, दूसरी भी उसी में भाटा उत्पन्न करेगी। विराम। यही कारण है कि अमावस्या और पूर्णिमा को और दिनों की अपेक्षा ज्वार अधिक ऊंची उठती है। विराम। सप्तमी और अष्टमी के दिन चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियां प्रतिकूल रूप से कार्य करती है, अतः इन दोनों तिथियों को ज्वार सबसे कम उठती है। विराम। पैरा। ज्वालामुखी प्राय वेग से बाहर निकलने वाले पदार्थ भूगर्भ में स्थित प्रचंड अग्नि के द्वारा जलते या पिघलते हैं और संचित भाप के वेग से ऊपर निकलते हैं। विराम। ज्वालामुखी पर्वतों से राख, ठोस और पिघली हुई चट्टानें, कीचड़, पानी, धुआं आदि पदार्थ निकलते हैं। विराम। पर्वत के मुंह के चारों ओर इन वस्तुओं के जमने के कारण ऊंचा किनारा सा बन जाता है। विराम। कहीं कहीं पर प्रधान मुख के अतिरिक्त बहुत से छोटे छोटे मुख भी इधर उधर दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। विराम। ज्वालामुखी पर्वत प्राय समुद्रों के निकट होते हैं। विराम। प्रशांत महासागर में जापान से लेकर पूर्वीय द्वीप समूह तक अनेक छोटे बड़े ज्वालामुखी पर्वत हैं। विराम। इन ज्वालामुखी के संबंध में कहा जाता है कि अकेले जावा जैसे छोटे द्वीप में 49 टीले हो सकते हैं। विराम। सन 1883 यानी कि 18 साल पहले ककटोआ टापू में ज्वालामुखी का जैसा भयंकर स्फोट हुआ था, वैसा विस्फोट कभी नहीं देखा गया था। विराम। टापू के आसपास प्राय 40,000 आदमी समुद्र की घोर हलचल से डूबकर मर गए थे। विराम। पैरा। महोदय, घर चाहे जितना भी छोटा हो, किंतु जब तक उसके आसपास के घर भी समान आकार के होंगे, तब तक छोटे घर की आर्थिक सामाजिक इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हो सकती हैं, परंतु जैसे ही छोटे घर के पास एक बड़ी हवेली बन जाती है, तो छोटा घर अपने मालिक की समाज में कम मांग और सीमित अधिकारों के बारे में स्थिति स्पष्ट करता है। विराम। लेकिन परिवर्तन और विकास प्रक्रिया के अनुसार वह छोटा घर बड़े घर में परिवर्तित हो जाता है, किंतु हवेली महल बन जाती है। इस परिस्थिति में जब जाहिर हो जाता है कि तब छोटे घर की उन्नति का
कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा और छोटे घर का मालिक स्वयं को उपेक्षित, संकुचित, असंतुष्ट और तुच्छ महसूस करेगा। विराम। हमारे अर्थशास्त्री मार्क्स इसी स्थिति के असंतुलन को दूर करना चाहते थे, किंतु उन्हें भी यह स्वीकार करना पड़ा था कि श्रम और पूंजी के हित एक हैं, किंतु अधिकार भिन्न भिन्न हैं। विराम। पूंजी यदि श्रम को काम न दे तो श्रम चला जाएगा, और यदि पूंजी श्रम पर शासन न किया जाए तो पूंजी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। विराम। इसलिए यह आवश्यक है कि पूंजी श्रम पर अपना स्वामित्व कायम करे। विराम। पैरा। मानव अधिकारों के उल्लंघन की समस्या व्यक्तिगत रूप से हल की जा सकती है, किंतु संपूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि किसी भी स्थिति, बिंदु, विषय और वस्तु का संज्ञात्मक बोध हो जाने पर हम उस स्थिति से, बिंदु से, विषय से और वस्तु से मुक्त हो जाते हैं। विराम। जैसे ही हमें परतंत्रता का बोध होता है, हम परतंत्रता से मुक्त होकर स्वतंत्र हो जाते हैं। अमरत्व का बोध होने होते ही हम जान लेते हैं कि मृत्यु सिर्फ एक स्थिति है, अंत नहीं, और जिसका अंत नहीं हो अमर है। विराम। मानव अधिकारों के बारे में उल्लंघन का बोध हो जाने पर इन उल्लंघन के प्रति विद्रोह कर इस कमजोरी से शुरू हो जाते हैं और अपने प्राधिकारों का प्रयोग करते हैं, किंतु वैश्विक तौर पर जब तक मानवीय विचारों के माध्यम से महत्वाकांक्षा, नेतृत्व की भावना, असत्य के प्रति राम की प्रक्रिया चलती रहेगी, तब तक मानव अधिकारों का उल्लंघन होता ही रहेगा और हम उल्लंघन करने को बाध्य हो जाएंगे। विराम। पैरा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं। विराम। यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि मध्य प्रदेश में निवासरत नमो शूद्र, क्षत्रिय, झालों, मालों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाए। विराम। पैरा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रथम प्रश्न यह है कि जब बांग्लादेश विभाजन हुआ था, उस समय विस्थापित उक्त जातियों को मध्य प्रदेश में भी बसाया गया था, लेकिन उन्हें अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल नहीं किया गया है। विराम। उक्त जातियों को शामिल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया था, परंतु आज तक दिल्ली से कोई निर्णय नहीं हुआ। विराम। वर्तमान स्थिति में वर्णित जातियों को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है। विराम। इस संबंध में छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी इस प्रकार का संकल्प पारित किया जा चुका है। विराम। इसी प्रकार से इस सदन में यह संकल्प सर्वसम्मति से पारित किए जाने में हमको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विराम। प्रश्न यह है कि यहाँ पर यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि मध्य प्रदेश में निवासरत विस्थापितों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाए। विराम। अन्य प्रदेश की भांति मध्य प्रदेश में जातियां जिनको आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, उन्हें शामिल किया जाएगा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। विराम। इसी प्रकार संकल्प पारित किया जाए। विराम। इस प्रकार यह संकल्प प्रस्तुत हुआ। विराम। पैरा। परिवहन मंत्री ने सदन में बताया कि माननीय सदस्य ने जो संकल्प रखा है, विभाग प्रस्तुत किए गए संकल्प से सहमत है। मुझे ऐसा लगता है कि यह सदन भी पूरी तरह से सहमत होगा। विराम। इसलिए आज यह सदन
भारत सरकार से अनुरोध करता है कि भोपाल दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस में सामान रखने हेतु अतिरिक्त रैक लगाया जाना चाहिए विराम। संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ विराम। जिस प्रकार से रेल किराए में वरिष्ठ महिलाओं को 50% छूट दी जाती है, उसी प्रकार से वरिष्ठ पुरुषों को भी समान रूप से दी जानी चाहिए विराम। संकल्प प्रस्तुतकर्ता सदस्य की अनुपस्थिति। थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।